नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैं सितमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित का दिनांक 3 अगस्त 2026 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हम पढ़ेंगे संगत और असंगत। इंग्लिश में हम इसे इस चैप्टर का नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। इसमें हम कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज गिवन बाय ax प्लस बी प्लस सी। ax प्लस बी प्लस सी के रूप में हम इसे जानते हैं। जो ये इसका सामान्य रूप है। दो चर वाले रैखिक समीकरण इस तरह से होता है। दो समीकरण होता है तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक होगा, और दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जहां पे ये x और y जो है, x और y वेरिएबल यानी चर राशि है, चर है, जिसका मान इक्वेशन टू इक्वेशन वेरी करता है। और a1 a2 b1 b2 b1 b2 c1 c2 ये सारे जो है कोई ना कोई संख्या है, कोई संख्या है। जहां पे c1 c2 जो है ये तो क्या है, a1 a2 x का गुणांक है, कोफिशिएंट है, और b1 b2 y का गुणांक है, और c1 और c2 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी अचर पद है। अब इसमें क्या होता है, इसी पे आधारित आपसे सवाल बनते हैं जो कि कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। तो देखिए होता क्या है, जब दो समीकरण है तो आपने देखा जो दो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस में c1, एक इक्वेशन ये था। दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, जो x का कोफिशिएंट है a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 कंपेयर करना है। तो क्या क्या स्थिति हो सकती है, a1 अपॉन में a2 होगा, बराबर में पहला बराबर नहीं होगा b1 बाई b2 का, तो आगे देखना ही नहीं है। तो ये जब कंडीशन होगा तो ये संगत होगा, हल निकलेगा, जिसको संगत को कहते हैं कंसिस्टेंट। और इसके केवल एक ही हल होंगे, एक ही हल, ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। और ग्राफ पे इस तरह से लाइन होगा जिसको कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन। जिसको इंटरसेक्टिंग लाइन या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो एक कंडीशन ये हो गया, और दूसरा जो होगा, दूसरा होगा तीनों बराबर हो जाए, a1 a2 बराबर हो गया b1 बाई b2 के, और ये भी बराबर हो गया c1 बाई c2 के। तो भी इसके बहुत सारे सॉल्यूशन, अनेक हल, और ये भी संगत होगा। ये जब हल निकलेगा संगत, कंसिस्टेंट, ये भी संगत होगा। और इसके मैनी हल, मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल, और जो इसकी रेखा होगी इस तरह से एक ही के ऊपर दूसरा ओवरलैप हो जाएगा, जिसको कहते हैं कोइंसिडेंट रे।
कोइंसिडेंट लाइन, जिसको हम हिंदी में संपाती रेखा के नाम से जानते हैं, इसको संपाती रेखा। और तीसरा कंडीशन होगा, पहला तो बराबर हो गया और B1/B2, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा, तो इसके जो होंगे ये असंगत होगा। असंगत जिसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। और ग्राफ जो होगा इस तरह से समांतर रेखा। समांतर रेखा जिसको कहते हैं पैरेलल लाइन। तो जब हल निकलेगा, या तो एक सॉल्यूशन हो या अनेक सॉल्यूशन हो, तो उसको कहते हैं संगत यानी कंसिस्टेंट। और जब हल नहीं निकलेगा तो असंगत या इनकंसिस्टेंट। तो इसमें हम यही पढ़ेंगे। हल जैसे देखिए, इसमें भी दिया है संगत कब होगा, जब अद्वितीय हल हो या अनेक हल हो। यानी अद्वितीय हल का कंडीशन क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और अनेक हल के लिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 और C1/C2, सॉरी तीनों बराबर। तो रेखाएं होंगी, इसमें प्रतिच्छेदी रेखा और इसमें संपाती रेखा। और कोई हल नहीं है के लिए जब A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के, और रेखा होंगे समानांतर। अर्थात इसमें कह रहा है जो कि संगत को कंसिस्टेंट के नाम से जानते, कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन, जिसमें A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और लाइन होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होगा, जब कंडीशन होगा तीनों बराबर हो, A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2 के, तो कंसिस्टेंट लाइन होगा। और इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब नो सॉल्यूशन होगा, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, तो लाइन होगा पैरेलल लाइंस। यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी में देखते हैं। यानी हम कह रहे हैं संगत और असंगत युग्मों का ग्राफीय निरूपण देखते हैं। जब ये लाइन समीकरण 1 का है और ये समीकरण 2 का है, तो एक बिंदु पे टकरा रहा है, तो इसमें एक सॉल्यूशन हो गया। और इसी तरह इसी पे एक समीकरण 1 था और समीकरण 2 भी इसी के ऊपर आ गया, तो ये हो गया अनेक हल। और तीसरा है जब ये समीकरण है और ये समीकरण, तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं, तो ये संगत है और ये असंगत है। यानी इसमें ये कंसिस्टेंट है अद्वितीय हल और अपरिमित रूप से अनेक हल, और तीसरा कोई हल नहीं है, असंगत है। आइए सवाल देखते हैं। सवाल इस तरह से भी दिया जाता है कि किस मान के लिए दिए गए समीकरण का योग अद्वितीय हल है। यानी इसमें कह रहा है जो कि for what value of k given system of equation has unique solution। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम क्या जानते हैं, यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होता है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इसमें समीकरण यहां पे दिया हुआ है, एक समीकरण 5x + 3y = 22। देखिए हमने जनरल फॉर्म देखा था A1x + B1y + C1, इस तरह से था। तो यदि बराबर के उस तरफ ले गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर के उस तरफ ही हो, या तो इस तरफ हो या इस तरफ हो। क्योंकि यदि बराबर के इस तरफ होगा तो -C1/-C2 होगा, तो ये भी कट करके C1/C2 ही रहेगा। तो इस तरह से घबराए नहीं, बराबर के उस तरफ भी रहे तो कंडीशन सेम ही रहेगा। और यहाँ पे दूसरा इक्वेशन है kx +
y इज इक्वल टू 6। तो यहां पे इसके साथ कोफिशिएंट a1 बाई a2 देखिए क्या है, 5 x का गुणांक, यहां भी x का गुणांक 5/k, और b1 बाई b2 के लिए क्या है 3, और यहां कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3/1। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन या अनेक हल के मतलब एक हल के लिए क्या होता है कंडीशन, a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के। तो अर्थात इसमें जो वैल्यू है वो 5/k बराबर नहीं है 3/1। तो इसको कुछ नहीं करना है, जस्ट लाइक बराबर नहीं को हम बराबर की ही तरह माने, बाकी चीज ऐसे ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इज नॉट इक्वल टू 3k, तो k यहां पे रह जाएगा और बराबर नहीं है 5/3, यानी k इज नॉट इक्वल टू 5/3। ये हो गया कंडीशन आंसर। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है फाइंड वेदर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अर्थात आपसे कहा जा रहा है जो कि पता कीजिए, बताइए या ज्ञात कीजिए कि दिया गया समीकरण योग संगत है या असंगत है। तो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 3y बराबर में 12 और 3x माइनस 9y इक्वल टू 6। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 हो गया। तो a1 बाई a2 क्या देखते हैं, a1 बाई a2 x का कोफिशिएंट देखेंगे 1/3 आ गया। b1 बाई b2 क्या देखते हैं, -3 बाई -9 आ गया, तो ये कट करके हो गया ये भी 1/3। c1 बाई c2 देखते हैं क्या है 12/6, तो 12/6 कट करके तो ये 2 हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 ये दोनों तो 1/3 ही है b1 बाई b2, लेकिन c1 बाई c2 नहीं है। तो इस तरह के सवाल जो होंगे इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन होता है तो गिवन इक्वेशन जो होगा, गिवन इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, यानी दिया गया समीकरण योग असंगत है। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे दिया है उसकी तरफ चलें। क्वेश्चन ऑफ द डे में दिया हुआ है कुछ ग्राफ के द्वारा दिया गया, तो ये कह रहा है जो कि किस प्रकार के हल को दर्शाता है। हम जानते हैं जो कि कंडीशन क्या है, जब इस तरह का हो तो एक सॉल्यूशन और एक ही के ऊपर दूसरा आ जाए तो अनेक हल, और इस तरह हो तो कोई हल नहीं। तो यहां पे देखिए जो दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को लाइन के रूप में दर्शाया, तो एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, और यहां पे दोनों मिल रहा है, तो क्या हो गया, इसके हैं एक हल, यानी वन सॉल्यूशन। और जब वन सॉल्यूशन तो एक और चीज लिख ले, कंसिस्टेंट, यानी संगत। और दूसरा लाइन देखते हैं, यहां पे दोनों लाइन साथ तो है लेकिन मिल नहीं रहा है कभी, तो इस तरह के लाइन जो है ये होंगे कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। और जब कोई हल नहीं होता है तो हम कहते हैं जो इनकंसिस्टेंट, यानी इसको कहते हैं असंगत। तीसरा है आपका जो है दो लाइन एक दूसरे पे, एक ब्लू कलर का है एक ब्लैक कलर का है, तो एक ही के ऊपर दूसरा ओवरलैप हो गया, तो इसको कहते हैं अनेक हल,
यानी मेनी सॉल्यूशन। और जब मेनी सॉल्यूशन होता है तो ये जो होता है ये भी कंसिस्टेंट होता है, यानी संगत होता है। उम्मीद है समझ में आओगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।